नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब AAI की एक नई भर्ती के बारे में। हाँ, ये विज्ञापन संख्या 09/2025 CHQ है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए। और खास बात यह है कि ये गेट 2023, 2024 या 2025 के स्कोर पर आधारित है। बिल्कुल। AAI जो कि एक मिनी रत्न सरकारी कंपनी है, देश के एयरपोर्ट्स देखती है और ये उनके लिए अच्छा मौका है जो एविएशन में जाना चाहते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले पद कौन-कौन से हैं और कितने हैं? हाँ, तो कुल 5 तरह के जूनियर एग्जीक्यूटिव पद हैं। आर्किटेक्चर में 11, सिविल इंजीनियरिंग में 199, इलेक्ट्रिकल में 208, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा 527 पद। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में 31 पद हैं। बाप रे, इलेक्ट्रॉनिक्स में 527, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, और इनमें आरक्षण भी है UR, EWS, OBC, SC, ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए। पर हाँ, ये संख्या थोड़ी बदल भी सकती है, ऐसा लिखा होता है विज्ञापन में। समझ गई। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, 2 मुख्य चीजें चाहिए। पहली तो है शैक्षिक योग्यता। जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री मतलब B या B.Tech होनी चाहिए। जैसे सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल वगैरह। आर्किटेक्चर वालों के लिए आर्किटेक्चर में डिग्री और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और IT वालों के लिए? IT के लिए B.Tech या फिर MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ पास होना जरूरी है, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगा है और कोई अनुभव भी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर्स के लिए बढ़िया है। और दूसरी जरूरत गेट स्कोर की थी, है ना? हाँ, दूसरी और सबसे अहम जरूरत है एक मान्य गेट स्कोर, वो भी 2023, 2024 या 2025 का। 3 साल का चलेगा? कोई भी 1 साल का मान्य स्कोर चलेगा, वो भी सही पेपर कोड में, जैसे सिविल के लिए CE, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EC वगैरह। और उम्र सीमा? उम्र की बात करें तो 27 सितंबर 2025 को अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। क्या इसमें कोई छूट भी है? हाँ, है ना। SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और PWD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 साल तक की छूट है। ठीक है, तो अगर कोई योग्य है तो अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। AAI की वेबसाइट है www.aai.aero, वहां करियर सेक्शन में लिंक मिलेगा। कब से शुरू होंगे आवेदन? आवेदन 28 अगस्त 2025 से शुरू होंगे और आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 है। ओके, लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। और फीस कितनी है? आवेदन शुल्क 300 रुपए है। ये ऑनलाइन ही जमा करना होगा। क्या इसमें भी कोई छूट है? SC ST PWD उम्मीदवार, सभी महिला उम्मीदवार और वो लोग जिन्होंने AII में 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी की है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, ये तो काफी लोगों के लिए फायदेमंद है। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या तैयार रखने होंगे? अप्लाई करते समय एक वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, हाल की फोटो, सिग्नेचर और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखने होंगे, जैसे गेट स्कोर कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है वगैरह। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सिलेक्शन कैसे होगा? क्या गेट स्कोर के अलावा कोई और एग्जाम या इंटरव्यू होगा? नहीं, इसमें कोई अलग से परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन पूरी तरह से गेट स्कोर के आधार पर ही होगा। अच्छा, सिर्फ गेट स्कोर? हाँ जी, और वो भी 2023, 2024 और 2025 तीनों सालों के स्कोर को बराबर वेटेज दिया जाएगा। फिर क्या होगा? स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी? स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, मतलब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस वेरिफिकेशन में क्या चेक करते हैं? इसमें आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, डिग्री, गेट स्कोर कार्ड, पहचान पत्र, जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सब। अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और फाइनल सिलेक्शन? फाइनल सिलेक्शन इसी वेरिफिकेशन के बाद गेट स्कोर की मेरिट के आधार पर ही होगा। अगर मान लीजिए 2 लोगों के गेट स्कोर बिल्कुल एक जैसे हैं तो? हाँ, अगर टाई होता है तो पहले जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर उम्र भी बराबर हो? तो फिर क्वालिफाइंग डिग्री यानी B.Tech, MCA में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे चुना जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मेडिकल फिटनेस का क्या है? हाँ, मेडिकल फिटनेस भी जरूरी है। इसमें खासतौर पर लिखा है कि कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस अयोग्यता मानी जाएगी। हालांकि PWD उम्मीदवारों के लिए अलग मानक होंगे। ठीक है, अब जरा सैलरी और बाकी शर्तों की बात कर लेते हैं।
जूनियर एग्जीक्यूटिव को कितना वेतन मिलता है? ये E1 लेवल का पद है। इसका पे स्केल 40,000 रुपए से शुरू होकर 1,40,000 रुपए तक जाता है, जिसमें 3% सालाना इंक्रीमेंट होता है। ये तो बेसिक पे हुआ। इसके ऊपर और क्या मिलता है? इसके ऊपर महंगाई भत्ता DA, पर्क्स मिलते हैं जो बेसिक पे का 35% होता है, HRA यानी मकान किराया भत्ता, और बाकी लाभ जैसे CPF, ग्रेजुटी, मेडिकल सुविधाएं वगैरह। तो कुल मिला के हाथ में या CTC कितना बन जाता होगा अंदाजन CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी बिल्कुल लगभग 13 लाख रुपए प्रतिवर्ष के आसपास बनता है। 13 लाख। ये तो बहुत अच्छा पैकेज है शुरू करने के लिए। हाँ, पैकेज आकर्षक है। कोई खास शर्तें भी हैं, जैसे पोस्टिंग या कोई बॉन्ड वगैरह? पोस्टिंग तो पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। और हाँ, एक जरूरी बात है खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। क्या? जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट होने के बाद करीब 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, और इसके बाद कम से कम 3 साल AII में काम करने के लिए 7 लाख रुपए का एक सियोरिटी बॉन्ड भरना पड़ता है। 7 लाख रुपए का बॉन्ड? ये क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि AII उनकी ट्रेनिंग पर काफी खर्च करती है, तो वो चाहते हैं कि उम्मीदवार कम से कम 3 साल सेवा दें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ध्यान रखने वाली बात है। कोई और टिप या सलाह उम्मीदवारों के लिए? बस यही कि अपने सारे सर्टिफिकेट ध्यान से चेक कर लें। OBC और EWS सर्टिफिकेट 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होने चाहिए और भारत सरकार वाले फॉर्मेट में। बाकी SC ST PWB सर्टिफिकेट 27 सितंबर 2025 या उससे पहले के होने चाहिए। और भाषा? सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी या अंग्रेजी में ही होने चाहिए। और हाँ, आवेदन में कोई भी जानकारी गलत ना भरें, वरना उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये गेट स्कोर वालों के लिए AII में जूनियर एग्जीक्यूटिव बनने का एक सुनहरा मौका है। पद भी काफी है, खासकर सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, एलिजिबिलिटी चेक करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आखिरी तारीख यानी 27 सितंबर 2025 से पहले अप्लाई कर दें।